गुड आफ्टरनून गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग आज ब्लड रिलेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ब्लड रिलेशन को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर बात करें यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें तो ब्लड रिलेशन कितने अंकों का आ सकता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो हम लोग कह रहे होंगे कि यहाँ से अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि कितने टाइप से हमसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर यहाँ पे हम टाइप की बात करें तो जनरली यहाँ पे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप होता है हमारा, अगर बात करें पहले टाइप की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि पहले टाइप का क्वेश्चन होता है फजल फॉर्म का। कैसा होता है? फजल फॉर्म का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या दिया जाता है, हमें एक पजल दी जाती है और इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है कि क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। और अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा कोडेड रिलेशन। क्या होता है? कोडेड रिलेशनशिप बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे? कोडेड रिलेशनशिप बोलेंगे इसे। कोडेड रिलेशनशिप। और तीसरे टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे होता है पॉइंटिंग फॉर्म। क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग फॉर्म। यानी कि हम लोग कह पा रहे होंगे अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो हमें इन 3 टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ना होगा। जैसा कि हम पहला देख पा रहे हैं पजल फॉर्म है और दूसरा हमारा कोडेड रिलेशन है। यहाँ पे क्या है, सिंबल के माध्यम से हमें कोड दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन को बताना होता है। और अगला टाइप देखेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करके बताता है कि इससे उसका क्या संबंध है और इस बेस पे हमें रिलेशन को निकालना होता है। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को। जैसा कि आपको पता है अगर बात करें तो 1 से 2 अंक का आना ही आना है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई ब्लड रिलेशन को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो हम लोग जनरली ऐसे पढ़ के भी आंसर को बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे और उसके माध्यम से हम लोग बताएंगे कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। तो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, यानी पीढ़ी के अकॉर्डिंग हम लोग व्यक्तियों को शिफ्ट करते हैं। तो चलिएगा देख लेते हैं कि फैमिली ट्री कैसे बनाना है हमें। तो मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने रख दिया अपने आप को, यानी मैंने कह दिया कि यहाँ पे कौन बैठा है, मैं, यानी कि स्वयं अपने की बात कर रहा हूँ मैं। तो होगा क्या, अगर हम अपनी पीढ़ी की बात करें तो हमारी पीढ़ी में कौन होंगे, तो हमारे भाई बहन होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे अपनी पीढ़ी की तो हमारी पीढ़ी में कौन होंगे, भाई बहन, ठीक है। और चचेरे भाई, चचेरी बहन, ठीक है, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम बात करें इससे ऊपर की, अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर इससे ऊपर की पीढ़ी की बात करेंगे तो इससे ऊपर की पीढ़ी में हमारे रिलेटिव कौन होंगे, तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, एक तो हमारे हो जाएंगे पिता और माता। हम देख पा रहे हैं हमसे ऊपर पीढ़ी में कौन बैठेगा, पहले अपने से ऊपर हमारे माता और पिता आएंगे। अच्छा, अगर इनके साथ की पीढ़ी की बात करें तो अगर हम देखेंगे पिता की साइड से हमारे पास क्या रिलेशन होंगे, तो पिता की साइड से जो रिलेशन होंगे, पिताजी के भाई होंगे, तो हम लोग उन्हें क्या बोल रहे होंगे, चाचा या ताऊ। तो हम देख पा रहे हैं क्या रिलेशन मिलेगा, पिताजी की ओर से चाचा भी हो सकते हैं और ताऊ भी हो सकते हैं। अच्छा, चाचा किसे बोलते हैं, पिताजी के छोटे भाई को चाचा बोलेंगे और पिताजी के बड़े भाई को क्या बोलेंगे, ताऊ बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें और कौन सा रिलेशन हमें पिताजी की ओर से देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे पिताजी की बहन, यानी कि हमारे लिए क्या हो जाएंगी, बुआ। क्या हो जाएंगी, बुआ। अच्छा, हम देख पा रहे हैं अगर बात करें
चाचा हैं तो वो चाची भी इसी पीढ़ी में आएंगी, ठीक है। ताऊ हैं, ठीक है, ताई भी इसी पीढ़ी में आएंगी। बुआ हैं तो फूफा भी इसी पीढ़ी में आएंगे। अगर हम लोग बात करें माता की साइड से रिलेशन की, तो माता की साइड से जो रिलेशन हमें मिलेंगे वो कौन मिलेंगे? माता जी के भाई, यानी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? मामा जी। यही तो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मामा जी हो जाएंगे। और अगर और भी बात करें तो क्या हो जाएगा? अच्छा, मामा हैं तो मामी भी इसी पीढ़ी में बैठेंगी, यानी हमसे ऊपर पीढ़ी में कौन होंगी? मामी जी होंगी। अच्छा, मामा जी हो गए। माता के अलावा और कौन सा रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा? मौसी का रिलेशन भी मिलेगा हमें भाई, मौसी का रिलेशन। अच्छा, मौसी हैं तो मौसा भी हैं भाई, मामा हैं तो मामी हैं। जिस प्रकार से यहाँ चाचा हैं, चाची हैं, ठीक है। अगर बात करें इनसे ऊपर पीढ़ी की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? उनसे ऊपर पीढ़ी की बात करें तो पिताजी के पिताजी। इनसे ऊपर पीढ़ी में कौन आएगा? पिताजी के पिताजी। तो पिताजी के पिताजी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? पिताजी के पिताजी को क्या बोलेंगे? दादा। क्या बोलेंगे? दादाजी। अच्छा, दादाजी और दादाजी हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा, पिताजी की माताजी भी इसके ऊपर पीढ़ी में होंगे। जिस प्रकार से हमने देखा पिताजी और माताजी हैं, इसी प्रकार से पिताजी के भी माता और पिता होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? दादा और दादी। ये क्या होंगे? पिताजी से भी ऊपर पीढ़ी के सदस्य हो जाएंगे। अच्छा, अगर यही रिलेशन हम माता की साइड से ढूंढने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे माता की साइड से जो रिलेशन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारे लिए? यानी माता जी के पिताजी, और हमारे लिए क्या हो जाएंगे? नाना। और इसके बाद क्या मिलेगा रिलेशन? नानी जी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें रिलेशन क्या मिला? नाना और नानी का रिलेशन मिला। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे पिताजी के हमारे दादाजी के भाई भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे? हम लोग देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वो भी इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। और अगर नाना जी के भाई हैं तो वो भी इसी पीढ़ी में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है, ऐसा रिलेशन हमें नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम में। अगर बात करें इससे ऊपर पीढ़ी की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर पीढ़ी में कौन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे दादाजी हैं और दादी जी हैं। तो यहाँ पे जब इससे ऊपर पीढ़ी में जाएंगे तो केवल और केवल क्या हो जाएगा? हम लोग बोल रहे होंगे परदादी और परदादा भाई। इससे ऊपर यानी दादाजी के पिताजी क्या होंगे हमारे लिए? परदादा होंगे और परदादी। यही तो रिलेशन हमें मिलेगा यहाँ पे। सॉरी, अगर यही रिलेशन हम लोग बात करेंगे कहाँ से? माता जी की साइड से बात करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? पर नाना। क्या हो जाएगा? पर नाना। और क्या हो जाएगा? पर नानी का रिलेशन हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इससे ऊपर की पीढ़ी हमसे नहीं पूछी जाती है, और फिर भी अगर हम लोग जानने के बेस पे जानें तो इसके ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो हालांकि अगर हम देखें तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे पूर्वज हो जाएंगे। और अगर इसके ऊपर पीढ़ी की बात करें तो वो होता है दर दादा या दर दादी या दर नाना या दर नानी। कहीं कहीं पे ये महादादा भी लिखा होता है, तो इसे महादादा या महादादी भी बोलते हैं, या महानाना या महानानी भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हमसे नीचे भी पीढ़ी आएंगी और हमारी पीढ़ी में भी कुछ ना कुछ सदस्य होंगे। तो भाई, तो हम देखेंगे जिस प्रकार हमने यहाँ पे देखा, मैं बैठा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पिताजी माताजी। अच्छा, अगर मेरी पत्नी होगी तो कहाँ पे बैठेगी? वो कहाँ पे होगी? हमारे बगल में बैठेगी भाई, यानी क्योंकि वो हमारे ही पीढ़ी की सदस्य है। अच्छा, और रिलेशन अगर बात करें तो क्या होगा? हमारा भाई होगा। भाई चाहे बड़ा हो या छोटा, वो कहाँ बैठेगा? हमारे ही साथ वाली पीढ़ी का सदस्य है, तो हमारे साथ ही बैठेगा, चाहे उम्र की गैपिंग कितनी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई बड़ा हो या छोटा हो, उसे हमें कहाँ पे बिठाना है? अपने साथ। भाई के साथ में अगर हम देखेंगे तो कौन हो जाएगा? बहन भी भाई हमारी पीढ़ी की सदस्य होगी, तो वो भी हमारे साथ में बैठेगी। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे चाचा है, ताऊ है, बुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चचेरा भाई या चचेरी बहन भी क्या होगी? अगर यहाँ पे हम लिख दें क्या, एक सेकेंड, चचेरा भाई या चचेरी बहन की बात करेंगे, वो भी कहाँ पे बैठेंगे? हमारी ही पीढ़ी के सदस्य होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे मामा का लड़का भाई, क्या बोलेंगे? ममेरा भाई, ठीक है।
ममेरा भाई या ममेरी बहन जो भी हैं, ठीक है, वो कहाँ पे बैठेंगे, हमारी ही पीढ़ी के सदस्य होंगे। अच्छा, अगर फूफा का लड़का होगा, सॉरी बुआ का लड़का होगा तो क्या बोलेंगे, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। ठीक इसी प्रकार से मौसी का लड़का होगा तो क्या बोलेंगे, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, और वो क्या होंगे, हमारी ही पीढ़ी के सदस्य होंगे। अच्छा, अगर इसके नीचे की पीढ़ी की बात करें हम लोग, तो हम लोग देख पाएंगे इसके नीचे की जो पीढ़ी होगी वहाँ पे कौन आएगा, हमारे पुत्र और क्या आएंगे भाई, हमारे पुत्र और पुत्री। और अगर इसके भी नीचे अगर हम पीढ़ी की बात कर रहे होंगे तो कौन हो जाएगा भाई, इसके नीचे पीढ़ी कौन सी आ जाएगी, यानी हमारे पुत्र के पुत्र और पुत्री। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पोता और पोती बोलेंगे, यही तो रिलेशन होगा। अच्छा, अगर यही रिलेशन आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पुत्र और पुत्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक फैमिली ट्री बनती है। अच्छा, इसके नीचे भी हम रिलेशन जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू, फिलहाल एग्ज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ से ही इतने ही रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई कैंडिडेट कैसा है, मेल कैंडिडेट है तो हम उसके लिए प्लस साइन यूज़ करेंगे। अगर कोई पुरुष कैंडिडेट है, अगर कोई व्यक्ति क्या है, पुरुष कैंडिडेट है, तो हम उसके लिए जो साइन यूज़ करेंगे, पुरुष के लिए वो क्या साइन यूज़ करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। कैसा साइन, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट महिला कैंडिडेट है, यानी महिला है, तो हम उसके लिए जो साइन यूज़ करेंगे वो कैसा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। हालांकि अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा कि क्या किया जा रहा है यहाँ पे, कैसे क्या सेट करना है। हमें केवल इतना समझना है कि जो हमारे माता पिता या मामा मामी या चाचा चाची होंगे वो हमसे ऊपर बैठेंगे, और उनके पिताजी या उनके पिताजी या माताजी वो उनसे भी ऊपर बैठेंगी, और अकॉर्डिंग टू इस तरीके से हम सेट करते चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मेल है तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और कोई फीमेल है तो उसके लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मान लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन में आने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, मान लेते हैं कोई नाम लिखा गया है, मैंने लिख दिया कमल, और एक नाम लिख दिया मैंने राधे। क्या लिख दिया, राधे। तो हम देखेंगे हमारे सामने दो नाम हैं, कमल और राधे। तो कमल लड़का है या लड़की, तो इसके ऊपर प्लस साइन लगना चाहिए या माइनस। तो आप बताएंगे भाई, इसके ऊपर कमल आप देख रहे हैं कि कमल लड़का है तो आप कहेंगे प्लस साइन लगना चाहिए। लेकिन जब तक उसका जेंडर डिफाइन ना किया जाए तब तक हम नहीं कह सकते कि कमल लड़का है या लड़की। ठीक है, जब तक उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं राधे, तो राधे नाम के लड़के भी हो सकते हैं, लड़की। अच्छा, एक और नाम देख लें हम, क्या देखेंगे, नीतू। तो हम देखेंगे लड़का भी हो सकता है, लड़की। अगर हम जब तक हमसे ना बोला जाए कि क्या है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं किया जाएगा, तब तक हम उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। और अगर जेंडर डिफाइन कर दिया जाता है तो हम उसके ऊपर प्लस या माइनस, जो भी जेंडर बताया जाएगा, प्लस या माइनस का यूज़ करेंगे भाई। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो पहले नंबर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, तो जैसा बोलता जाए वैसा ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ भाई क्या हो जाएगा। करिएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कहता जाएगा वैसे ही हम इसे सेट करते जाएंगे। तो देखिए, एक परिवार में ए बी का पिता है। क्या दिया गया है, एक परिवार में जो ए है वो बी का पिता है। तो पिता कौन है, हमें क्या पता चला, एक परिवार है और उसमें ए क्या है, बी का पिता है। तो ए पिता है और पिता है तो इसके ऊपर हम मेल कैंडिडेट है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो माइनस साइन यूज़ करेंगे। अच्छा, पिता कौन है, एक परिवार में ए बी का, सॉरी पिता नहीं, सॉरी
बी का पति है। क्या दिया गया है? ए बी का पति है। और अगर ये पति है तो पति के लिए क्या यूज़ करेंगे? प्लस साइन यूज़ करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं बी के ऊपर क्या साइन लगाना चाहिए हमें? माइनस लगाना चाहिए या प्लस लगाना चाहिए? तो आप कहोगे अगर ए बी का पति है, अच्छा एक रिलेशन ऐसा है जैसे मैं बोल दूं ए बी का भाई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बी है वो ए की बहन होगी या भाई होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे पति और पत्नी का रिलेशन ऐसा होता है, अगर एक के बारे में हमें पता चलता है मेल कैंडिडेट है तो दूसरा क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला? ए बी का पति है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये प्लस साइन है तो इसके ऊपर हम लोग माइनस साइन यूज़ कराएंगे लगाएंगे, ये पत्नी है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें, अगर बोला जाता ए बी का भाई है तो हम कैसे सेट करते? ए बी का भाई है, तो हमें बी के बारे में अभी तक नहीं बताया गया तो बी के ऊपर हमने कोई साइन नहीं लगाया। लेकिन हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से हमने इन्हें सेट किया है उस तरीके से इसे भी सेट किया है भाई। तो यहाँ पे हम कैसे अंतर जाने कि ये भाई बहन नहीं पति पत्नी है, या ये भाई बहन नहीं पति पत्नी है या भाई बहन है? तो यहाँ पे इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए अगर कोई कैंडिडेट पति या पत्नी है तो हम क्या करेंगे, या तो उसे बॉक्स के अंदर बंद कर दें इस तरीके से, ठीक है, या तो बॉक्स के अंदर बंद कर दें तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये कैंडिडेट पति और पत्नी है, भाई और बहन नहीं है। या एक काम और भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे अगर हम बॉक्स के अंदर इसे बंद करेंगे तो समय अधिक लगेगा और हमें टाइम को ही तो बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इनके बीच प्लस का साइन लगा दें, प्लस का साइन लगा दें कि यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों क्या है? पति पत्नी। और यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगा तो ये भाई भाई भी हो सकते हैं या भाई और बहन भी हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे एक काम ये कर सकते थे, या इसके अलावा भी हम क्या कर सकते थे, इसके बीच बराबर का साइन लगा दें तो हमें पता चलता रहेगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जो भी आपको उचित लगे उस साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे देखेंगे सी ए का पुत्र है। जो सी है वो ए का पुत्र है, तो जाहिर सी बात है जो सी ए का पुत्र है तो बी का भी पुत्र होगा, क्योंकि दोनों क्या है? पति पत्नी है भाई। आगे देखेंगे डी बी की पुत्री है। डी क्या है? बी की पुत्री है। डी क्या है? बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? डी है। और डी पुत्री है तो कहाँ आ जाएगी? बी से नीचे बैठेगी। डी बी की पुत्री है और पुत्री है तो इसके लिए माइनस साइन यूज करेंगे। आगे देखेंगे एफ जी की पुत्री है। जो एफ है वो जी की पुत्री है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना तो हमें यहाँ पे कहीं पे एफ दिया गया है ना ही जी, तो इसे हम अलग से नोट करेंगे और जैसे इसे कनेक्ट किया जाएगा उसे कनेक्ट कर लेंगे। तो आगे हम देख पा रहे हैं सी एफ का पिता है। जो सी है वो एफ का पिता है। तो सी किसका पिता है? एफ का पिता है। तो हम कह रहे होंगे एफ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। सी क्या, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा सी एफ का पिता है। सी क्या है? पिता है। तो पिता ऊपर होगा और ये पुत्र या पुत्री है भाई, हमें नहीं बताया गया इसके कैंडिडेट के बारे में ये एफ मेल है या फीमेल है। अच्छा इसको अब हम लोग देखेंगे। एफ जो है जी की पुत्री है। एफ क्या है? जी की पुत्री है। अच्छा सी इसका पिता है और एफ जी की पुत्री है। जाहिर सी बात है कि जी क्या हो जाएगी? जी सी की पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है तो ये फीमेल हो जाएगा भाई, ये फीमेल हो जाएगी। तो चलिए अब हमसे क्या रिलेशन पूछा गया है, तो हम देख पा रहे हैं हमसे पूछा गया है एफ का ए का एफ से क्या संबंध है। हमसे पूछा गया है ए का एफ से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम देख पा रहे एफ हमारे पास यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसका पिता हो जाएगा और पिताजी के पिताजी क्या होते हैं? दादाजी होते हैं। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर ए की बात करें तो ए हो जाएगा दादा, ठीक है। और अगर एफ की बात करें तो दादा के लिए एफ क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, ना ही प्लस ना ही माइनस। तो ये क्या होगा? इसे बोलेंगे पोता या पोती।
यही तो रिलेशन होगा, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जैक्ट एक के बारे ही में बताना है, हमें दोनों के बारे में नहीं बताना। अगर हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि दोनों के बीच क्या संबंध है, तो हम कहते दादा और पोता या पोती का। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें आंसर क्या बताना है। तो यहाँ पे हमें का के बारे में बताना होता। कभी कभार क्या होता, का हिडन रूप में होता है। जैसे यहाँ पे कामा का यूज़ कर लिया जाता है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ए का एफ से क्या संबंध है। तो हमें का के बारे में बताना है, का एफ के लिए क्या है। तो हम देख पा रहे हैं का एफ के लिए क्या है, एफ के लिए दादा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चित्र ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया है सी का बी से क्या संबंध है। तो सी का बी से क्या संबंध है, तो हम देख पा रहे हैं सी ये रहा और बी ये रहा। तो सी के बारे में पूछा गया, किसके बारे में, सी के बारे में। सी के साथ में क्या लगा हुआ है, तो हम देखेंगे सी क्या हो जाएगी, सॉरी, तो यहाँ पे सी के बारे में पूछा गया है, सी क्या हो जाएगी बी के लिए। तो सी हो जाएगा पुत्र, क्या हो जाएगा पुत्र। हम देख पा रहे हैं बी क्या है, इसकी माता है, और इसके लिए पुत्र हो जाएगा। भाई इसके नीचे पीढ़ी में बैठा है। अच्छा, प्लस लगाया तो ये दोनों पति पत्नी, यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, आगे देखेंगे जी का बी से क्या संबंध है। तो जी का बी से संबंध, तो जी के बारे में बताना है। जी बी के लिए क्या है, हम देख पा रहे हैं बी ऊपर है, यानी कि पति की माता को क्या बोलते हैं, सास बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके लिए ये क्या हो जाएगी, पुत्र की पत्नी को बोलते हैं बहू। तो क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, यानी पुत्र वधू आंसर सही हो जाएगा हमारा, डॉटर इन लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे करिएगा भाई। चलिए इसका आंसर बताइएगा। आशा करते हैं आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे आसानी से, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करेंगे और आपके डाउट का निदान किया जाएगा भाई, सॉल्व किया जाएगा आपके डाउट को। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी की पुत्री है, तो हम देखेंगे हमें बताया गया है जो ए है वो क्या है, बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, तो माइनस, और किसकी, बी की। अच्छा, बी के बारे में हमें नहीं बताया गया बी प्लस है या माइनस, क्योंकि बी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है भाई। आगे देखेंगे बी सी की माँ है, इसने क्या बोला, जो बी है वो माँ है किसकी, सी की माँ है, तो सी इसके साथ ही बैठेगी। अच्छा, सी के बारे में अभी नहीं बताया गया है, सी मेल कैंडिडेट है या फीमेल। आगे देखेंगे दिया गया है डी सी का भाई है, जो डी है क्या बताया गया, जो डी है वो सी का भाई है, और भाई है तो प्लस साइन। अच्छा, अभी तक हमने सी पे कोई भी साइन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि सी क्या है, मेल है या फीमेल। आगे दिया गया यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। हमसे क्या पूछा गया है, डी का, यानी डी के बारे में पूछा गया है कि जो डी है वो ए के लिए क्या है। तो डी ए के लिए क्या हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं ये इसकी बहन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पुश करेंगे, रोक के पहले सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसका सल्यूशन देखेंगे कि इसका आंसर क्या आया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, पी क्यू का भाई है, यानी भाई कौन है, पी किसका भाई है, क्यू का भाई है। तो पी पे हम प्लस साइन यूज़ करेंगे, और क्यू के बारे में हमें नहीं बताया गया क्यू कौन है, मेल है या फीमेल, तो कोई भी साइन नहीं यूज़ करेंगे। हालांकि ये या तो बहन होगी इसका या इसका भाई होगा। तो हम देख पा रहे पी क्यू का भाई है। आगे देखेंगे क्या दिया है, आर क्यू की माता है, जो आर है वो क्यू की माता है, तो जाहिर सी बात है आर क्यू की माता है तो पी की भी माता होगी, क्योंकि इन दोनों को हमने एक ही पीढ़ी में रखा है भाई। आगे देखेंगे क्या दिया है, एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है भाई। तो आर यहाँ पे है और एस कहाँ पे, इससे भी ऊपर पीढ़ी का सदस्य है, और क्या है, एस आर का पिता है, यानी माता का पिता हमारे लिए क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे क्या दिया गया है, टी एस की माता है, जो टी है वो उससे ऊपर, यानी एस की माता कौन है, टी है।
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कई सारी पीढ़ियाँ हो गई हैं यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। एस क्या है? टी एस की मात्रा है, जो टी है वो क्या है? एस की मात्रा है, तो टी मात्रा है तो ऊपर होगी भाई। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें दिया गया है पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का संबंध पूछा गया है, तो पी का, किसका? पी का। तो हम देख पा रहे हैं माता जी यहाँ पे क्या है? टी के और पी के बारे में पूछा गया, तो माता जी के पिताजी क्या हो जाएंगे? नाना जी, और नाना जी की माता जी परनानी हो जाएंगी, और परनानी के लिए क्या हो जाएगा? परनाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परनाती। अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन, तो हमें कहीं पे भी परनाती ऑप्शन नहीं दिखा। क्या हुआ? परनाती ऑप्शन, परनाती ऑप्शन नहीं दिखा। तो जब हम देखेंगे चारों ऑप्शन की ओर नज़र डालेंगे तो कहीं पे भी हमें क्या नहीं मिला? परनाती। तो अकॉर्डिंग टू, वैसे तो अगर ये परनाती ऑप्शन में होता तो आंसर क्या होता? हमारा परनाती होता। लेकिन ऑप्शन में ना होने की वजह से हम बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे, तो हम क्या क्या कहेंगे यहाँ पे? पर पोता। क्या आंसर बताएंगे? पर पोता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा भाई, बहुत ही आसान है, करिएगा भाई इसको। चलिए देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को भी। देखो यहाँ पे लिखा है ए बी की बहन है। हम देख पा रहे हैं ए क्या है? बहन है किसकी? बी की। तो एक ही पीढ़ी के सदस्य हुए तो एक साथ बैठेंगे भाई। बी सी का भाई है, जो बी है वो किसका भाई है? सी का भाई है, तो बी पे प्लस साइन यूज करेंगे, और सी के बारे में अभी तक हमें नहीं पता है। आगे सी डी का पुत्र है, जो सी है वो डी का पुत्र है। सी क्या है? पुत्र है किसका? डी का। अच्छा, डी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे अगर डी सी का पिता है तो इन तीनों का पिता है, या डी डी जो है सी की माता है तो इन तीनों की माता है। तो आगे देखेंगे क्या दिया गया है। तो आगे दिया गया है सी डी का पुत्र है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। ए के सॉरी, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी के बारे में हमें बताना है यहाँ पे भी। तो डी के बारे में बताएंगे, डी ए के लिए क्या है, तो हम देखेंगे आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इस पे कोई भी सिंबल का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर सिंबल की बात करेंगे तो ये प्लस भी साइन यूज़ किया जा सकता था, माइनस भी, यानी ये पिताजी भी हो सकते हैं, और माइनस यानी माता जी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये संभावना है। अब हम ऑप्शन की तरफ आएंगे। अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करते, अगर बेस्ट ऑप्शन अगर मान लीजिए ये आंसर हमारे पास एक ऐसा होता, क्या पिता या माता, तो निश्चित तौर पे हम इस आंसर को ही चुनते, ठीक है, क्योंकि यही बेस्ट आंसर होगा इसका। लेकिन ऑप्शन में ये ना होने की वजह से तो हम बेस्ट आंसर चुनेंगे, तो हम देखेंगे पिताजी कहीं पे दिखे नहीं। तो इस सिचुएशन में हमारी मजबूरी है कि हम किसे टिक करें? माता जी को टिक करें। तो क्या हो जाएगा? माता आंसर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए का भाई है बी। क्या दिया गया है? ए का भाई है बी, यानी ए का भाई कौन है? ए का भाई है कौन? बी। देखो लिखा हुआ है ए का भाई है बी, यानी भाई कौन है? बी है। अब देखो आगे लिखा जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। जिसकी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या करेंगे, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। तो जिसकी शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो यहाँ पे अब एक चीज़ और यहाँ पे हमें समझनी है। तो चलते हैं आगे और समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा भाई। तो यहाँ पे शब्द यूज़ किया जाता है जो और। तो एक ब्लैंक पेज लेते हैं और वहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं,
चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है जो, और इसी सेंटेंस को फिर से हम लोग दोबारा से लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ए बी का भाई है और सी का पिता है और सी का पिता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शब्द यूज़ हुआ है और यहाँ पे शब्द यूज़ हुआ है जो। तो यहाँ पे अगर हम इस चित्र को बनाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे, पहले यहाँ पे इसका चित्र बना लेते हैं भाई। तो हम देखेंगे क्या लिखेंगे? ए बी का भाई है तो ए पे प्लस साइन यूज़ करेंगे और बी पे कोई भी साइन यूज़ नहीं करेंगे। तो ए बी का भाई है जो सी का पिता है। जो शब्द यूज़ होता है, जो कि अगर बात करें तो ये पास वाले के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? पास वाले के लिए, जो भी पास होगा। और शब्द किसके लिए यूज़ होता है? दूर के कैंडिडेट के लिए यूज़ होता है, जो दूर बैठा है भाई साहब। तो यहाँ पे हम देखेंगे पास कौन है, तो पास तो बी है। पास में कौन है? बी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बी को लिख सकते हैं भाई। तो अब हम पढ़ेंगे तो ये जो शब्द है बी के लिए यूज़ हुआ है, तो क्या कहेंगे? बी सी का पिता है। जो बी है वो क्या है? सी का पिता है भाई। तो इस तरीके से चित्र बनेगा हमारा, देख पाएँ आप। और अगर यही चित्र हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, अगर यहाँ पे हम लोग चित्र बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से चित्र बनेगा भाई। हम देखेंगे, फिर से दिया गया है हमें, ए जो है क्या है? बी का भाई है। ए बी का भाई है तो ए भाई है तो प्लस साइन यूज़ किया, और किसका? बी का भाई है तो ठीक है, तो ए के लिए आगे देख पा रहे हैं क्या लिखा है? और शब्द। यहाँ पे केवल इतना ही फ़र्क है, यहाँ पे जो लिखा था यहाँ पे और। तो और क्या है? दूर वाले के लिए। दूर का मतलब तो हम देखेंगे और से दूर कौन है? ए दूर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए। तो हम क्या कहेंगे? ए सी का पिता है। तो यहाँ पे कौन पिता हो जाएगा? ए पिता हो जाएगा सी का। हम देख पा रहे हैं केवल इन शब्दों की वजह से हमारे क्वेश्चन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा भाई। यहाँ पे बी सी का पिता था, यहाँ पे ए सी का पिता है। तो हम लोग समझ पाए हैं। चलते हैं अब वापस उस क्वेश्चन पे। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा और फिर तो चलिएगा, यहाँ तक आप चीज़ें समझ पाए होंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके थे क्या? जो या और। तो यहाँ पे क्या है? अच्छा, जो के लिए एक वर्ड और भी यूज़ होता है, जो कि शब्द होता है, ठीक है। यहाँ पे और यानी बट होता है भाई। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो कहाँ पे हम लोग थे क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन पे थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं शब्द यूज हुआ है जिसकी। तो अगर यहाँ पे हम सेंटेंस को एक बार पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो लिखा गया है पहले ए बी का भाई है। जैसे कि हम लोग देख पाएँ, ए जो है किसका भाई है? सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या है? सॉरी, हाँ ठीक था, ए का भाई बी है, यानी ए का भाई कौन है? बी है। आगे लिखा गया है, अगर यहाँ से सेंटेंस को पढ़ें एक बार तो देखेंगे बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। बी और बी की केवल इकलौती बहन है तो कौन हो जाएगा? ए क्या हो जाएगी? इसकी बहन हो जाएगी। और जो क्या है? जो सी की इकलौती बहन सी की माता है, यानी बी की इकलौती बहन कौन? ए। और वो किसकी माता है? सी की माता है। तो ऑलरेडी ए ऊपर आ जाएगी भाई, सी की माता है तो सी नीचे आ जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे बी
सी की नानी है। जो डी है वो सी की नानी है। नानी का मतलब है कि माता जी की माता जी भाई, माता जी की माता जी क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी। तो डी क्या हो जाएगी, सी की नानी हो जाएगी इस कंडीशन में। आगे देखेंगे डी के साथ ए का संबंध, तो डी के साथ बताना है भाई ए का संबंध। तो हम देख पा रहे हैं ए का संबंध बताना, डी के साथ ए का संबंध है। ए के बारे में हमें बताना है भाई। तो ए के बारे में हम देखेंगे तो डी के लिए ए क्या है, पुत्री हो जाएगी। डी के लिए ए क्या हो जाएगी, पुत्री, यानी बी आंसर हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर हम देखेंगे जो और जिसका शब्द हमें आगे जो और शब्द मिलेंगे उसका मतलब भी यूज़ करेंगे हम लोग आगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले, हालांकि इजी क्वेश्चन है, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को करने से पहले इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे और आंसर बताएंगे भाई क्या हो जाएगा, किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन एक साथ में लिखे गए हैं, ठीक है। इनके आंसर आपको बताने हैं भाई क्या क्या हो जाएगी। तो चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो चलिएगा एक बार मैं चित्र बना देता हूँ, फिर चित्र के अकॉर्डिंग आप आंसर करोगी कि किसका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो लिखा है बी ए का भाई है। तो यहाँ पे दिया गया है जो बी है वो भाई है, तो प्लस और किसका, ए का। तो ए का जेंडर अभी हमें कंफर्म नहीं है। बी ए का भाई है। आगे लिखा गया है सी बी की बहन है। जो सी है वो बी की बहन है, तो बहन है तो माइनस हो जाएगा, साइन यूज होगा भाई। आगे देखेंगे क्या लिखा गया है, डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का पिता है, तो इन तीनों का भी पिता हो जाएगा भाई। डी क्या हो गया, डी हो जाएगा सी का पिता, तो इन तीनों का पिता हो जाएगा भाई डी। डी क्या है, सी का पिता है, तो तीनों का पिता है भाई। डी सी का पिता है। ए ई का पुत्र है। ए जो है वो ई का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, ई का पुत्र है। तो कहने का मतलब है ई क्या हो जाएगी, इसकी माता हो जाएगी। क्योंकि क्या है भाई, इसका ये पुत्र है और इसका पिता कौन है, ये है डी भाई। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी माता हो जाएगी। ए ई का पुत्र है, तो ए क्या है, पुत्र है। तो ए का साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। और क्योंकि ये इसका पति है तो ऑलरेडी हमें पता था प्लस है, तो इसके लिए यहाँ पे जेंडर तो हमें नहीं डिफाइन किया गया ई का, लेकिन किस बेस पे हम यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा पाए, क्योंकि हमें पता है जो ए का पिता है वो कौन है, डी है। तो ये क्या होगी, माता होगी भाई। आगे दिया गया है सी एफ से विभाजित है। जो सी है वो किससे विभाजित है, एफ से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा एफ, और एफ से विभाजित है तो जाहिर सी बात, अगर सी का जेंडर क्या है, सी फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा भाई। आगे चेक करेंगे ए जी से विभाजित है, तो हम देख पा रहे ए क्या होगा, जी से विभाजित होगा, और ए मेल है तो ये कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी भाई। आगे देखेंगे क्या लिखा है, एच जी और ए का पुत्र है। एच किसका पुत्र है, जी और ए का पुत्र है। जी और ए का पुत्र कौन है, तो कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा, और पुत्र है तो प्लस साइन यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं आगे सी और यहाँ पे लिखा है आई, क्या लिखा है, आई सी और एफ का पुत्र है। आई क्या है, सी और एफ का पुत्र कौन है, पुत्र है, तो नीचे बैठेगा कौन, आई है, और प्लस साइन यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग चित्र को बना पाए हैं। अब हमें देने हैं आंसर, चित्र के अकॉर्डिंग ऑप्शन के आंसर देने हैं भाई। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। तो हम देखेंगे जी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो कह सकते हैं जी का डी से क्या संबंध है। तो जी के बारे में हम लोग बता दें, ठीक है। तो क्या बता दें, डी के बारे में बता दें भाई। तो क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी कहाँ पे है, ये रही जी और ये रहा डी। तो हम देखेंगे डी का ये पुत्र है, और पुत्र की वाइफ क्या होती है, पुत्र वधू होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र वधू हो जाएगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधू, यानी बहू हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे क्या दिया गया है, आगे हमसे पूछा गया है डी जी से किस प्रकार
सॉरी डी जी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी के बारे में पूछा है। डी जो है जी का क्या है, तो हम देखेंगे पति का पिता क्या होता है भाई, ससुर होता है। क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। अगला देखेंगे एच ई से किस प्रकार संबंधित है। हालांकि अब ये चित्र बन गया तो सारे आप बता पाओगे रिलेशन, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्या दिया है, एच ई से किस प्रकार संबंधित है, एच और ई के बीच संबंध। तो हम देख पा रहे हैं एच क्या हो जाएगा, ये पिताजी की माताजी हैं, तो एच के लिए क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया एच का, तो एच क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, क्योंकि एस मेल है, एच मेल है तो पोता हो जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट होता है यहाँ पे एच, तो क्या हो जाते हैं, पुत्र, पोत्री या पोती। आगे देखेंगे लिखा गया ई, एच से क्या संबंध, किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ ई के बारे में पूछा गया। एच के लिए ई क्या हो जाएगी, आप कहोगे भाई दादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दादी, क्योंकि पिताजी की माताजी को दादी बोलते हैं, नानी नहीं बोलते भाई। आगे देखेंगे एच आई से किस प्रकार संबंधित है। एच हमें क्या बताना है, एच का आई से संबंध, एच के बारे में बताना है। आई का क्या है, तो भाई हम बताएंगे ये क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें, आई एच से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा भाई। इसके लिए क्या हो जाएंगी, ये बुआ हो जाएंगी, और बुआ के पति फूफा, और फूफा का लड़का फुफेरा भाई। यहाँ पे हम देखेंगे इसके लिए ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि माता के भाई मामा, और मामा का बेटा क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। आगे देख लेते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, आई डी से किस प्रकार संबंधित है, आई का डी से संबंध, आई का डी से संबंध, तो ये हो जाएंगी माता, और माता के पिताजी क्या हो जाएंगे, नाना जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नाना जी हो जाएंगे भाई। तो सॉरी एक मिनट, आई का पूछा गया है, तो आई के बारे में पूछा गया, तो आई क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा भाई। ये हो जाएगी नाना, और ये हो जाएगा नाती। तो आई के लिए क्या लिखेंगे, नाती लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे, नाती। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप कर पाए होंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को करिएगा भाई। इसका आंसर बताइएगा, चलिए इसका आंसर करिएगा। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और फिर हम लोग आगे चलेंगे अन्य क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, और इसका आंसर करिएगा इन 5 का। तो चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं। क्या करते हैं, चित्र को बनाते हैं भाई। अब देखो लिखा गया है कितने 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6, ए बी सी डी ई और एफ। परिवार में 2 जोड़े हैं। 2 जोड़े का मतलब होता है परिवार में 2 विवाहित युग्म हैं, यानी विवाहित जोड़े हैं। आगे लिखा गया, यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, डी ए की दादी है। तो हमें पता चला ए की दादी कौन है, डी है। तो दादी का मतलब है ए के पहले पिताजी आएंगे, और पिताजी की माताजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देखेंगे क्या बोला गया है। जो डी है वो क्या है, देखो लिखा है डी ए की दादी है। तो ए की दादी कौन है, डी है, और दादी है तो माइनस हो जाएगी भाई। और यहाँ पे जो कैंडिडेट आएगा उसके लिए हम क्या साइन यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे, क्योंकि ये इसकी दादी है। चलिए आगे देख लेते हैं। हो सकता है आगे हालांकि हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कौन आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे और शब्द यूज किया गया, और बी की माता है। और शब्द का मतलब होता है कौन, दूर वाला। अभी हम लोगों ने जाना था कुछ देर पहले, और का मतलब क्या होता है, दूर वाला। तो दूर कौन है, ए दूर है या डी, तो आप कहोगे डी दूर है भाई। तो डी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी की माता है। तो हम देखेंगे जो डी है वो किसकी माता है, बी की माता है, और इसकी क्या है, दादी है भाई। हाँ हो सकता है कि इसका एक और भाई हो, तो आगे और भी हम लोग समझ जाएंगे। हालांकि देखते हैं कोई और कैंडिडेट है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे सी बी की पत्नी है। जो सी है वो बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। और वैसे भी हमें पता था यहाँ पे प्लस साइन यूज है तो ये पति ही होगा भाई। तो पत्नी है कौन, सी, और किसकी, बी की पत्नी है। और क्या लिखा, और से फिर से कनेक्ट किया गया, और एफ की माता है। और मतलब दूर वाला, दूर कौन, सी, सी क्या है, एफ की माता है। तो क्या बताया गया, सी भाई किसकी माता है,
एफ की माता है, तो माता है तो माइनस साइन यूज़ करेंगे भाई। और ऑलरेडी एक बार हमें बता भी दिया गया था सी बी की पत्नी है और एफ की माता है कौन, सी, यानी दूर वाला कैंडिडेट क्या है, माता है। और किसके लिए, एफ के लिए। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, एफ की माता है, एफ ई का क्या है, एफ ई का पोता है। जो एफ है वो क्या है, पोता है, तो प्लस साइन यूज करेंगे। और किसका, ई का पोता है, कहने का मतलब है एफ इसकी, सॉरी, कहने का मतलब है क्या, एफ क्या हो, ई क्या होगी, इसकी दादी या दादा होंगे। और हमें ऑलरेडी बता दिया गया था कि दो विवाहित युग्म हैं, दो जोड़े हैं, तो एक जोड़ा तो हमें ये दिखा माता पिता के रूप में। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दादी ऑलरेडी है और दादा की कमी है भाई साहब, तो दादा की ज़रूरत थी हमें, तो हम दादा को बिठा दें, तो दादा कौन हो जाएंगे यहाँ पे हमारे, ई हो जाएंगे, और दादा है तो प्लस हो जाएंगे भाई। तो ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। और हम देख पा रहे हैं 6 सदस्य हैं और 6 के बारे में भी ऑलरेडी हमें पता है, 2 विवाहित जोड़े हैं तो 2 विवाहित जोड़े हैं। अब हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी आंसर पूछा जाएगा उसका आंसर कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखेंगे सी कामा लगाया गया, ए से किस प्रकार संबंधित है, तो हम कहेंगे क्या, हिडन के रूप में का दिया गया है, तो हम कहेंगे सी का ए से, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी सी के बारे में हमें बताना है भाई। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो सी क्या हो जाएगी भाई, ए की माता। सी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी भाई। हमसे क्या पूछा गया था भाई, सी का ए से, तो सी क्या है, ए के लिए माता। और इसका जेंडर हमें कंफर्म नहीं है भाई, क्या नहीं है, कंफर्म नहीं है अभी तक। आगे देखेंगे परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो हम देखेंगे परिवार में पुरुष सदस्य की बात करें 1 2, और इसका जेंडर हमें कंफर्म नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इस कंडीशन में हम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता पाएंगे भाई। तो क्या होगा, तो हम देखेंगे अगर ये पुरुष है, ठीक है, तो कितने, 3 पुरुष हो जाएंगे, अगर ये महिला है तो 2 पुरुष हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 2 या 3, या जो भी आंसर दिया हो। अगर यहाँ पे दिया जाता ऑप्शन क्या, आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो हम उस आंसर को भी चुन सकते थे। आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं भाई, तो यहाँ पे इस आंसर को भी चुन सकते हैं। अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। चलिए, शादीशुदा जोड़ा कौन है, तो देखेंगे शादीशुदा जोड़े 2 हैं, एक है ई और डी और दूसरा है बी और सी। तो भाई शादीशुदा जोड़े कौन से हैं, पहला जोड़ा है दादा और दादी, यानी कि ई और डी का, ठीक है, और दूसरा जोड़ा क्या है, बी और सी। 2 शादीशुदा जोड़ा है भाई साहब। और संख्या पूछी जाती तो हम बताते कितने जोड़े हैं, 2। हालांकि संख्या क्यों पूछी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने बता दिया है कि 2 जोड़े हैं, तो ऐसा क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा भाई। युवा पीढ़ी कौन है, तो युवा पीढ़ी की अगर बात करेंगे, जो सबसे बाद वाली पीढ़ी होती है वो युवा पीढ़ी होती है। तो ए और एफ युवा पीढ़ी में आएंगे, कौन, ए और एफ क्या होंगे, युवा पीढ़ी के सदस्य होंगे। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो डी एफ से, डी क्या हो जाएगा, एफ का दादा हो जाएगा भाई। डी क्या हो जाएगा, एफ का दादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दादा। तो आंसर कर पाए यहां तक हम लोग। तो चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है ई बी की बहन है, बहन कौन है, ई, और क्या है, बहन है, तो माइनस, और किसकी, बी की। आगे दिया गया ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, तो सी कहीं पे दिख नहीं रहा, तो हम क्या करें, इसे अलग से लिख लें भाई। ए जो है क्या कह सकते हैं, ए क्या है, सी का पिता है भाई, ए क्या है, सी का पिता है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया, बी सी का पुत्र है, जो बी है वो सी का पुत्र है, तो कहने का मतलब है ये दोनों ऊपर चले जाएंगे भाई। बी क्या हो जाएगा, सी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, सी का पुत्र हो जाएगा। और सी का पिता कौन है,
ए है भाई इस तरीके से। अच्छा, सी का जेंडर अभी तक हमें कंफर्म नहीं है भाई, तब ए का ई से क्या संबंध है, आंसर करिएगा भाई। इसका चित्र मैंने आपके सामने बना दिया है, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, दादा हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमें किसके बारे में बताना है, तब ए का, ए के बारे में बताना है भाई। ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो हम देख पा रहे हैं ए कहाँ पे है, यहाँ पे, और ई यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या है, इसकी माता या पिता, ठीक है। और ऑप्शन में क्या है, नाना है नहीं, ठीक है। अगर ये माता है तो ये नाना हो जाते, ठीक है। और अगर ये पिता हैं तो ये क्या हो जाती, तो ये क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, क्योंकि इस कैंडिडेट के बारे में हमें नहीं पता है ये प्लस है या माइनस, बताया गया है नहीं। चलिए चेक करते हैं कहाँ पे बताया गया। देखो बी सी का पुत्र है, यानी जो बी है वो पुत्र है किसका, सी का। सी के बारे में नहीं बताया गया है, बी के बारे में बताया गया है, ये पुत्र है भाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर रियल आंसर की बात करें तो नाना या दादा होना चाहिए भाई, क्योंकि ये तो मेल है। लेकिन क्योंकि नाना ऑप्शन में है नहीं तो हम क्या करेंगे, टिक, दादा को टिक करेंगे भाई इस सिचुएशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखेंगे ए, देखो आसान सा क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई है तो प्लस हो जाएगा ए के लिए। सी ए की माता है, सी किसकी माता है, ए की माता है, तो माइनस हो जाएगा भाई। फिर लिखा है डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है तो और भी ऊपर चला जाएगा, पिता है तो प्लस हो जाएगा भाई। फिर हम देखेंगे ई बी का पुत्र है, जो ई है वो क्या है, बी का पुत्र है, बी का पुत्र है तो ये प्लस पुत्र है तो प्लस हो जाएगा भाई। यहाँ तक आप समझ पाए। आगे देखेंगे क्या लिखा गया है, ई बी का पुत्र है, तो ये बताइए ए से डी का संबंध, यानी डी के बारे में बताना है हमें भाई। ए से डी का संबंध, तो ए से डी का संबंध माता जी के पिताजी, भाई ये हो गई माता जी। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जेंडर कंफर्म नहीं था भाई, जेंडर कंफर्म नहीं था तो आंसर नाना या दादा होना चाहिए था भाई। लेकिन यहाँ पे जेंडर कंफर्म है तो हमें पता है ये भाई साहब कौन है, नाना जी हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाना आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे डी के बारे में पूछा तो डी क्या हो जाएगा, ए के लिए नाना हो जाएगा, क्योंकि माता जी के पिताजी नाना होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे, चलिए इसका आंसर करिएगा। चलिए मैं ही सॉल्व करता हूँ इसे भी। देखो लिखा है ए बी की बहन है, ए क्या है, बहन है किसकी, बी की। फिर लिखा है सी बी की माता है, जो सी है माता है किसकी, बी की, तो ए की भी माता है, जाहिर सी बात है भाई। डी सी का पिता है, जो डी है वो क्या है, सी का पिता है, यानी माता जी के पिताजी नाना जी भाई। डी सी का पिता है। ई डी से, ई डी की माता है, जो ई है वो क्या है, डी की भी माता है भाई साहब, समझ पा रहे हो, ई क्या है, डी की भी माता है। काफ़ी रिलेशन, काफ़ी पीढ़ियों में रिलेशन बढ़ चुका है भाई। तब ए का डी से क्या संबंध है, ए के बारे में बता देना है भाई फिर से हमें। तो ए देखेंगे क्या हो जाएगा डी के लिए, अच्छा ई के लिए नहीं पूछा गया, ई के लिए पूछता तो भाई कुछ और रिलेशन होता। अच्छा डी के लिए पूछा है तो हम देखेंगे माता जी, और माता जी के पिताजी नाना जी, और नाना जी के लिए ए क्या हो जाएगा, यानी नाना जी के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा नाती, क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है तो नातिन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि ये कैंडिडेट फीमेल है तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे नातिन को टिक करेंगे। और अगर यही रिलेशन हमसे ई से पूछा जाता, डी की बजाय यहाँ पे ई होता तो क्या यूज़ करते, पर नातिन, क्या यूज़ करते, पर नातिन, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता था इसके ऊपर पीढ़ी जाएगी तो ये पर नानी हो जाएंगी, तो ये पर नाती या नातिन हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं,
इसका भी आंसर कर देते हैं, उसी का चित्र है, चित्र ऑलरेडी बना हुआ है। देखो पूछा गया है, नहीं सॉरी ये अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है ए का भाई एफ। देखो लिखा गया है ए का जो भाई है वो कौन है, एफ है, ए का भाई एफ। चलिए आगे देखेंगे क्या है भाई। लिखा है ए की पुत्री सी, ए की पुत्री सी। अच्छा ए की पुत्री सी है भाई, ए के बारे में अभी भी नहीं पता हमें कि इसके ऊपर प्लस साइन यूज करेंगे या माइनस। एफ की बहन के, एफ की बहन कौन है, के है, तो ए की भी बहन है भाई साहब के। फिर क्या बताया, सी का भाई जी, सी का भाई कौन है, जी है। अच्छा ये इसकी क्या है, पुत्री है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये पिताजी हैं इसके या माताजी हैं। तो हमसे क्या पूछा, अच्छा आगे लिखा है सी का भाई जी, तो सी का भाई क्या है, सी का भाई जी, सी का भाई है कौन, जी, भाई है तो प्लस हो जाएगा साइन यूज भाई। तो हमसे पूछा गया है जी का चाचा कौन है, क्या पूछा गया है, जी का चाचा कौन है। तो हम देखेंगे, अच्छा ये देखा हमने देखा ये यहाँ पे अगर हमसे पूछा गया है जी का चाचा कौन है, तो अगर यहाँ पे हम देखें जी की ये माता जी और या पिताजी हैं, अगर हम चाचा की बात करेंगे तो चाचा कौन हो जाएगा भाई, एफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा भाई। जी का चाचा कौन होगा, एफ हो जाएगा। और ये कौन हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा फटाक से, आंसर बताइएगा इसका कि आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए आंसर करिएगा इसका। देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। सॉल्व कर पाए होंगे आप, बताइए आंसर क्या है इसका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो लिखा है ए बी का पिता है, यानी जो ए है वो क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें ए की, तो ए पिता है किसका, बी का, और पिता है तो ऊपर बैठेगा भाई। सी बी की पुत्री है, जो सी है वो क्या है, बी की भी पुत्री है भाई, बी का जेंडर अभी हमें कंफर्म नहीं है भाई। डी बी का भाई है, जो डी है वो क्या है, बी का भाई है, तो साथ में बैठेगा भाई, और अगर प्लस लगा देंगे तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, जो ई है वो क्या है, ई ए का पुत्र है, यही तो हुआ भाई। आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या दिया गया है, सी और एफ के बीच में संबंध पूछा गया है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में। तो हम देखेंगे सी ये रहा, ई ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये लड़की है तो इसके लिए चाचा हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, भतीजी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर ठीक हो जाएगा, भतीजी और चाचा। अच्छा चचेरा भाई होगा नहीं भाई, क्योंकि इसकी पीढ़ी का है नहीं। चाचा और चाची एक ही पीढ़ी के हैं नहीं, भाई और बहन क्योंकि एक ही पीढ़ी के हैं नहीं भाई, तो आंसर क्या होना था यहाँ पे, भतीजी और चाचा। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखा गया है सी बी का सी बी की क्या है, पत्नी है, तो हम देखेंगे सी क्या है, पत्नी है किसकी, बी की, तो बी प्लस सी माइनस और इनके बीच प्लस साइन यूज कर लेंगे भाई, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, सी बी की पत्नी है। ई सी का बेटा है भाई साहब, ई क्या है, सी का बेटा है, तो बी का भी बेटा हो जाएगा ई। ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। चलिए ए क्या है, बी का भाई है, और डी का पिता, और शब्द क्या होता है, दूर वाले के लिए होता है, और शब्द किसके लिए यूज होता है, दूर के लिए। तो हम कहेंगे दूर कौन है यहाँ पे, ए, तो हम कहेंगे ए डी का पिता है, ए क्या है,
डी का पिता है। अच्छा, डी का कंफर्म नहीं है कि डी क्या है, लड़का है या लड़की, यानी मेल है या फीमेल। तब ई का डी से क्या संबंध है? ई के बारे में पूछा गया है कि ई का डी से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा? कज़न हो जाएगा भाई। तो अगर ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि कैंडिडेट के ऊपर कोई भी साइन यूज़ नहीं करेंगे भाई हम, अगर ये लड़की है तब भी ये इसके लिए क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चचेरा भाई, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं, और ये भाई का बेटा है भाई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? चचेरा भाई। ई क्या हो जाएगा? चचेरा भाई। चचेरा भाई मतलब कज़न हो जाएगा भाई। अगर हमसे क्या पूछा जाता, उल्टा रिलेशन पूछा जाता कि यहाँ पे क्या होता, डी, डी का ई के साथ क्या संबंध है, तो हम कहते चचेरा भाई या बहन। चलिए यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो इन दो क्वेश्चनों को और करते हैं, एक दो क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, लिखा गया है एम पी का पुत्र है। एम क्या है? पुत्र है। किसका? पी का पुत्र है, तो प्लस साइन। क्यू ओ की पोती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो क्यू है वो क्या है? ओ की पोती है। कहने का मतलब है पोती है, जो क्यू है वो ओ की क्या है? पोती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, इसके पिताजी या माताजी होंगे, पिताजी या माताजी रही होंगी, और इनके बीच गैपिंग रही होगी भाई। यहाँ पे कौन होगा? इसके पिताजी होंगे, और इस गैपिंग को जिसने फिनिश किया है वही हो जाएगा भाई। तो आगे देखेंगे शब्द यूज किया गया, देखो क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती है, क्यू के बारे में नहीं बताया भाई कौन है। जो पी का पति है, जो शब्द पास वाले के लिए, पास कौन? ओ, तो ओ पी का पति है भाई। ओ क्या है? तो ओ हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे, और ये हो जाएगा पति। और वैसे भी यहाँ पे हमें पता था कि ये मेल कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये इसकी पोती है भाई साहब। और तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे, अगर ये क्या होता, ये होती इसकी नातिन, तो यहाँ पे कौन? माताजी होती हमारी भाई। तो देखेंगे क्या है, पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, तो ये हमारा इस फिगर को उठा के हम कहाँ पे सेट कराएंगे? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसे उठा के यहाँ पे सेट कराएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक गैपिंग है, यहाँ पे कोई बैठना चाहिए, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? एम बैठ जाएगा, और इसके नीचे कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। इसे सेट कर दिया भाई। तो अब ये चित्र हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया भाई इस वाले चित्र को, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, क्योंकि उसने बता दिया जो ओ है वो पति है, तो ये पत्नी हो जाएगी भाई। और इसके बाद हमें पता यहाँ पे एक इसका पुत्र होना चाहिए था, तभी ये पोती हो पाएगी। तो इसका पुत्र कौन है? एम, और इसके बाद जो गैपिंग थी इसमें क्या हो जाएगा? एम सेट हो जाएगा भाई। तो हमें जानना है एम का, तो एम के बारे में बताना है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो एम ओ का क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे एम क्या हो जाएगा भाई? पुत्र हो जाएगा, सन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेटा हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या होगा? बेटा। तो चलिए अगला आंसर करिएगा। बताइए, इसका आंसर बताइएगा। देखो दिया गया है एक्स और वाई भाई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो और है उसका मतलब ये नहीं दूर पास भाई, वो और कनेक्टर के रूप में काम कर रहा था। यहाँ पे क्या लिखा गया? एक्स और वाई क्या हैं? भाई हैं भाई। तो दोनों क्या हैं? प्लस हैं। एक्स और वाई भाई हैं। आर वाई का पिता है। आर क्या है? वाई का पिता है, तो भाई एक्स का भी पिता है। यही तो पता चला हमें। एस टी का भाई है, जो एस है वो क्या है? टी का भाई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टी तो कहीं पे है नहीं, तो आगे और पढ़ लेते हैं। और एक्स का मामा है। और क्या है? एक्स का मामा है। एक्स का मामा, और मतलब टी, और का मतलब क्या है? दूर वाला, और दूर क्या है? एस। एस एक्स का मामा है, तो एस भी नहीं है भाई। तो यहाँ पे हम लोग अलग से इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस टी का भाई है, जो एस है, एस क्या है? भाई है किसका? टी का। भाई है कौन? एस, तो इसके लिए प्लस साइन यूज करेंगे। तो एस क्या हो गया? टी का भाई हो गया। एस टी का भाई है। और
और क्या है, एस एक्स का मामा है, एस क्या है, एक्स का मामा है। अच्छा, अगर इसे हमें क्या करना है, एक्स का मामा बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, इसकी माता बनाना पड़ेगा, तभी तो ये मामा हो पाएगा। अगर इसकी माता बनाएंगे तभी तो ये मामा हो पाएगा। और अगर इसका हम ये भाई बना लेते हैं तो ये चाचा हो जाएगा भाई, तो मामा तो नहीं रहेगा इसी कंडीशन में। अब हमें देखना है कि इसे हम कहाँ पे शिफ्ट करें, कि क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो इसे कहाँ पे शिफ्ट करें कि ये इसका मामा हो जाए, कौन, एस। तो हम देखेंगे आर भाई साहब इसके पिता हैं एक्स के, और एस को बनाना है मामा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर टी का विवाह हम आर से करवा दें, क्या करवा दें, आर से, तो क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा, क्योंकि एस प्लस है भाई। तो देखो देखो एक्स का मामा कौन है, एस है। तो यहाँ पे हमारा ये चित्र बन के तैयार हो गया भाई। अब हमें क्या करना है, आंसर करना है भाई। तो आंसर करेंगे टी का आर से क्या संबंध है, तो हम देखेंगे टी क्या है, आर की पत्नी है, वाइफ है, क्या हो जाएगी, पत्नी यानी वाइफ हो जाएगी भाई। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज की क्लास में क्वेश्चन देख लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अगली क्लास में करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे आप PDF देख पा रहे हैं, यानी बोर्ड की जो भी स्क्रीनशॉट है, यानी इसकी PDF है, वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। हमारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा गाइडेंस गुरु के नाम से, ठीक है। और लिंक में मैं एप्लीकेशन की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन की लिंक ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गाइडेंस गुरु, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।